भाई आप ये देखो किस तरीके से इस मजहब के अंदर ही महिलाओं को इतना प्रताड़ित करा जा रहा है, और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि ये मतलब यह है इस्लाम की खूबसूरती। भाई जिस इस्लाम के अंदर, इस मजहब के अंदर जब एक महिला का सम्मान नहीं हो रहा, एक औरत का सम्मान नहीं हो रहा, तो भाई किस बात की खूबसूरती है भाई? भाई जब ये बहन एक हफ्ते से भटक रही है, अपनी बात रख रही है, तो इस वसीम पर कार्रवाई क्यों नहीं? इस बहन को जेल भेजना चाहिए था कि इसने बिना तलाक दिए किस तरीके से दूसरा निकाह पढ़ लिया, और इसके 15 साल से अपने साथ में रख के 2 बालक पैदा करके आज रोड पर भटकने छोड़ दिया। आज ये धक्के खाती मिल रही है, और अब तीसरा भी कर रहा और अब तीसरा करने जा रहा। अरे बहन तुझे क्या, तुमने कर क्या रखा है, बना क्या रखा है? घर वाले सपोर्ट दे रहे हैं पूरी वसीम के, तो हम करवाएंगे तेरा तीसरा निकाह। भाई ये इसकी FIR है, और ये मैं अपनी उस पर भी डालूंगा। एक बार अपना नाम बताओ और पूरा एड्रेस बताओ। रिहाना, मेरा नाम रिहाना है, पूजा कॉलोनी, मंगल बाजार, गली नंबर 9, पाबी कुश्ता सादकपुर मेरी ससुराल है। वसीम कबाड़ी जिसने मुझे मजबूर कर दिया बाहर पैर निकालने के लिए, 3 तलाक देकर मुझे भगा दिया घर से मेरे बच्चों के साथ, और उसके घर वालों की भी पूरी सपोर्ट है कि इसे मत रख, क्योंकि मैंने दूसरे निकाह के खिलाफ आवाज उठाई थी उसके, इसलिए उसके घर वाले भी सपोर्ट, उसके घर वाले भी उसके सपोर्ट में हैं, और अब तीसरा निकाह कर रहा है वो। मैं कहाँ जाऊंगी अपने 2 बच्चों को लेकर? मैं तो इंसाफ के लिए आई हूँ। इसमें मैं यही कहूंगा कि खासकर जो मेरी हिंदू मेरी बहनें भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि जो तुम ये जिस तरीके से लव जिहाद में पढ़ती हो ना, जब ये सोचो कि जब ये खुद अपनी उसी मजहब से, उसी इस्लाम से ये नहीं बच पा रही बेचारी, इसके होते हुए भी उसने एक छोड़ के तीसरी करने जा रहा है, तो तुम क्या उम्मीद लगा के बैठी हो? जिस तुम अब्दुल से, जिस सलमान से तुम शादी कर रही हो, दोबारा निकाली पड़ा किसी के साथ में, जिंदगी में तुम्हारा साथ हाथ पकड़ के तुम्हारा साथ चल देगा। इस भरम से बाहर आ जाओ। तुम्हें इतनी परेशानी हमसे है कि हमारे ये बहन हमारे पास आ गई, तो तुम इसके साथ खड़े हो जाओ। भाई अगर तुम्हें ये परेशानी है कि ये हमारे पास क्यों आ गई, तो मैं तो कह रहा हूँ जो और बड़े बड़े चेहरे हैं, जो मजहब की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो इस्लाम को मुसलमान की हक की बात करते हैं, वो इसके हक में खड़े हो जाओ आके। जो पहले दूसरा निकाह पढ़वाया था वो भी एक मौलाना है, उन्हें पता था कि ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने निकाह पढ़वा दिया था। कितने साल पहले? अभी पिछली साल मई में। मतलब ये देखो मुल्ला बोल भी है ना, जो साढ़े दोगला बन करते हैं, बोलते कुछ और अंदर से कुछ चीजें चल रही हैं। तो ये देखो कि जब जानने के बाद भी कि ये इसके निकाह हो चुका, 2 बालक, उसके बाद भी उसका दूसरा निकाह पढ़वा दिया। भाई ये भी औरत है, इसकी भी भावनाएं हैं, इसका भी जीवन है जो नरक बन चुका है। तो इसने कम से कम यार हक की बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे जमीर की और तुम्हारे कुरान में, इस्लाम में हक की बात हुई जाती है, तो आज इसका भी हक दिला दो भाई। हम तो ये कह रहे हैं भाई हमारी तो हमारी बहन है, और तुम कम से कम अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो उसके साथ तो खड़े हो जाओ आके। भाई इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा फिर हमने थाने आना पड़ेगा, और इसके बहन का हम अपनी साथ खड़े। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही सब भाई बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, और आज हमारी जो बहन है वो ओखला से आई है, जाकिर नगर से। हमारी बहन ने सूट खरीदे हैं, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ वेराइटी। ये देखिए, ये दिखाइए सारू भाई। अच्छा बहन, कपड़ा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया कपड़ा है, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका, और मैंने ये पसंद किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दोबारा आऊंगी इंशाल्लाह। देखो भाई, इम्पोर्टेड चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पैंट भी, जीन्स भी, और लेडीज का भी मतलब टोटल इम्पोर्टेड है और अच्छा है। आइए भाई, जल्दी जल्दी आपका इंतजार कर रहे हैं आपके भाई। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी सबको यही लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर अमेरिका, चाइना या रशिया से इन 3 देशों में से कोई एक होगा, लेकिन ग्लोबल एनालिस्ट रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर जानते हैं कौन? ईरान है।